राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरे सारे काम लगभग मॉर्निंग में ही शुरू होते हैं। और आप अ, अगर एक होम मेकर हैं या एक ऑफिस गोइंग हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो या फिर आप हॉलीडे पे ये काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अपने हाथों से कोई चीज़ बना कर यूज़ करने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए इसी नोट के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि एक डीआईवाई पर आधारित है। और इसके लिए आप देख रहे हो कि मैंने हेड को अच्छे से फिक्स कर दिया है। और ये है एक प्लास्टिक की बॉटल, और जो मेरा डीआईवाई है बिल्कुल उसी शेप में है। अब मैं इसको अच्छे से मैंने वेट कर लिया है ताकि ग्लू इस पर पूरी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद पहले आप देख रहे हो मैंने इस पे ग्लू लगा दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से सेट कर लूँगी ब्रश की हेल्प से, या आप इसके लिए फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जब आप पूरा अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे तो जो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस या वाइट सीमेंट जो भी आप इस पर यूज़ करेंगे वो अच्छे से इस पर सेट हो जाएगी। और अगर आप इस पर कुछ भी नहीं यूज़ करते, बस ऐसे ही लगा देते हैं, जो कि हमारे जो न्यू होते हैं लोग वो ऐसे ही कर देते हैं, तो फिर क्या है वो अच्छे से बन नहीं पाता है वो डीआईवाई, वो आपका क्रैक हो जाएगा और आपकी मेहनत और आपका जो मटेरियल है वो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं भी जब यूज़ नहीं करना जानती थी तो मैं भी ऐसे करके मैंने अपना बहुत सारा मतलब आइटम ख़राब भी किया है। तो पर अब मुझे खुशी है कि मैं अब बनाना सीख गई हूँ, डो बनाना सीख गई हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे हो मैं अच्छे से डो को, इसका डो ना ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठोस होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, तभी आपका डीआईवाई अच्छा बन के तैयार होगा। और चलिए फिर अब इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। और स्प्रेड करने के बाद में आप देख रहे हैं मैं किस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिला मिला के पूरा मैं बाहर ये भी देखती जा रही हूँ, क्योंकि 4 दिन से मौसम ख़राब है, बिल्कुल भी सनलाइट नहीं है। जहाँ हिल एरिया पे मैं रहती हूँ वो लगभग 5000 फीट फ्रॉम सी लेवल है, तो वहाँ पे हम धूप को बहुत ही मिस करते हैं। धूप तो बिल्कुल जैसे मेहमान होती है और हर समय ठंड रहती है, इसलिए मैं गार्डनिंग भी बहुत सारी चीज़ों की नहीं कर पाती, बिकॉज़ मुझे मिर्च, नींबू और जो छोटे छोटे जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको लगाने का मुझे बड़ा ही क्रेज़ है, पर मैं वो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ मौसम का बहुत ज़्यादा इशू है। पर दोस्तों वो इंसान ही क्या जो ऐसी चीज़ों से हार जाए, इसलिए मैं इस पे बिलीव नहीं करती। तो आप देख रहे हो कि मुझे ऐसे फील हो रहा है बनाते बनाते कि ग्लू कम है, ग्लू की कमी है, तो मैं उस हिसाब से अपना काम कर रही हूँ। तो इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करती जा रही हूँ और नीचे भी मैं करूँगी ताकि उसका बेस अच्छा रहे। और फिर हम इसे पेंट भी करेंगे। मैंने इसके लिए मेटालिक पर्ल कलर जो फेविक्रिल के आते हैं मैंने वो यूज़ किए हैं। और सुबह का ही टाइम मिल पाता है, उसके बाद पूरा दिन बहुत बिज़ी रहता है, तो मैं अपने बच्चे के स्कूल जाने के बाद ही ये काम कर पाती हूँ। और फिर मेरा दिन काफ़ी हेक्टिक रहता है, तो मुझे जो भी मॉर्निंग का 1 आध घंटा मिलता है तो उसको मैं अपने सेटिस्फेक्शन, अपने आप इसे स्ट्रेस रिलीवर
भी बोल सकते हैं कि अगर आप इस तरह का कुछ अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी करते हैं ना, तो आप अपने स्ट्रेस को भूल जाते हैं। तो ये एक टेक्निक है। तो आई होप आप सभी को फिर से बच्चा बन जाना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आज का बहुत ज्ञान हो गया। अब आप देख रहे हो कि ये लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो देखते हैं आगे। तो दोस्तों, अब मेरा DIY बन चुका है और मैंने इसे धूप में सुखा लिया है। अब आप देख सकते हो कि ये किस तरह से दिख रहा है। तो अब मैं इसको वार्निश करूँगी ताकि इस पर पानी वानी गिरे तो इसका इफ़ेक्ट इस पे ना आए। ये लिटिल बर्डी का है, ये इट्सी बिट्सी का प्रोडक्ट है और ग्लॉस है ये। तो एक बार मंगा लीजिए। बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे आप काफ़ी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं साथ में पी रही हूँ चाय और साथ में मैं इसको वार्निश करती जा रही हूँ। और वार्निशिंग के साथ साथ मैंने देखा कि हाथ पर इसमें हल्का सा ब्लू कलर लग गया है गलती से। तो अब मुझे इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना पहले, और वार्निशिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड की ज़रूरत नहीं है, आप कम में भी काम चला सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं किसी भी काम को। अब मैं साथ में अपनी चाय को एंजॉय कर रही हूँ और इस काम को करती जा रही हूँ। लेकिन आपको वार्निशिंग को भी सेट होने का टाइम देना पड़ेगा ताकि ये पूरी तरह से सेट हो जाए, फिर एक अच्छी सी चमक आएगी। और चूँकि हम इस पर मेटालिक कलर ही यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी शाइन ही होती है। तो ये अच्छी तरह से लॉक हो जाएगा और बारिश में या पानी गिरने पे आपकी ये चीज़ ख़राब नहीं होगी। साथ में मैंने इसे अंग वस्त्र पहनाए हैं, एक अच्छी सी फ्लावर लेस लगाई है और इस तरह के कपड़े से का यूज़ मैं करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ जगहों पर ब्रश की हेल्प से अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो मैं, क्योंकि मेरे पास स्पॉन्ज नहीं है, तो मैं उसे इस तरह से यूज़ कर रही हूँ और हाथों पर भी लगा रही हूँ। और लगभग पूरा होने वाला है। और जैसे ही ये पूरा हो जाएगा, इसको सेट होने के लिए रख देंगे और फिर मैं इसका फाइनल लुक आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और इसी तरह से मैं डालती जा रही हूँ। और आपको बहुत सारा मटेरियल नहीं लेना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके लेना है ताकि आपका प्रोडक्ट वेस्टेज ना हो। और आपको धीरे धीरे करके करने से आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कैसे करनी है।
तो दोस्तों, लाइफ एक लर्निंग प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होती, और शायद लाइफ को जीने का असली मज़ा ही है। हम एक एज के बाद हमें लगने लगता है कि हम बहुत कुछ जान गए हैं, सब कुछ जान गए हैं, अब हमें कुछ भी जानने की समझने की ज़रूरत नहीं है। हम स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हम सोचते हैं बस अब बहुत हो गया, अब हमें कुछ भी जानने समझने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जहाँ हम रुक जाते हैं, हमारी गाड़ी रुक जाती है, वहीं से हम डल होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ बहुत तेज़ी से बदल रही है। पहले मोबाइल नहीं थे, फिर डेटा बहुत महंगा था, फिर डेटा धीरे धीरे सस्ता हुआ, फिर इस तरह से अभी यूट्यूब का प्रचलन और इंस्टाग्राम, फेसबुक का प्रचलन अभी बहुत ज़्यादा। आगे आने वाले समय में क्या चेंजेस होंगे, एआई आ चुका है, तो अभी कोई नहीं जानता, लेकिन चेंजेस तो हो ही रहे हैं, और बहुत तेज़ी से दुनिया 10-5 सालों में बदल ही रही है। तो हमें उसके लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हो, पूरा क्राफ्ट रेडी हो चुका है मेरा, और मैं इसको अच्छे से सेट होने के लिए रख देती हूँ। उसका आप देख रहे हैं टॉर्सो कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि क्योंकि जब आपकी मेहनत रंग लाती है दोस्तों, तो बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। और मार्केट से आप लेने जाएंगे तो काफ़ी महंगा, सिर्फ हेड काफ़ी महंगा मिलता है। इस तरह से अगर आप खुद से बनाना चाहें तो आप सिर्फ हेड भी बना सकते हैं, तो इस तरह से बनेगा। और तो मैं बात कर रही थी कि हमें टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। लर्निंग प्रोसेस हमारी चलते रहनी चाहिए, चाहे वो ड्रेसिंग के मामले में हो, चाहे वो चीज़ों को सीखने के मामले में हो। उससे डरना या घबराना नहीं चाहिए कि अरे अब तो हमारी एज निकल गई है, अब हम सीख नहीं सकते। पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और कई बार तो आप खुद को ही सरप्राइज कर देते हैं, आप सोचते हैं यार ये काम मैं नहीं कर सकता, और वो काम आप कर चुके होते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं इसमें गोल्डन कलर कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से हाईलाइट हो। तो इस तरह से पूरा डेकोर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि डेकोरेशन करने के बाद में ये कैसा दिखेगा। आप देख सकते हो, इसको रखने के लिए मैंने एक स्टैंड भी बनाया है। ये स्टैंड किस तरह से बना है इसका डीआईवाई मैं बाद में शेयर करूँगी। चलिए पहले इस स्टैंड को भी डेकोरेट कर लेते हैं। अभी तो मैंने सिंपल ऐसे ही रख के आपको दिखा रही हूँ, बाद में हम इस पर भी डेकोरेशन करेंगे ताकि पूरा इसका लुक उभर कर आए। और अब हम इसको एक्चुअल में हमने इसको अपने गार्डन में बनाने रखने के लिए रेडी किया है। तो चलिए इसका गार्डन लुक देख लेते हैं।
Thank you.